सुप्रभात छात्रों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा की ई पाठशाला में। आज की कक्षा में हम भाषा अभ्यास के अंतर्गत पाठ 3 अनोखा ढंग से पूछे गए समस्त प्रश्नोत्तर अभ्यास को हल करेंगे। तो आइए बच्चों, मेरे साथ इन प्रश्नों को हल करिए। बच्चों, पहला प्रश्न है, ऊपर दी गई पंक्तियों में आए मोटे काले शब्दों को लिखिए। बच्चों, इस प्रश्न को हल करने से पूर्व हमें ऊपर की पंक्तियों को पढ़ना होगा। तो आइए मेरे साथ आप भी पढ़िए। वे सुबह सुबह एक गांव से निकलते और 7 बजते बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते। वहां पहुंचकर पहले तो लिखने लिखाने का काम पूरा करते। पैरों के निशान देखती खोजती वह किसी न किसी तरह अगले गांव में पहुंच ही गई। बच्चों, ऊपर लिखे वाक्यों में शब्दों के जोड़ों से वाक्य को प्रभावशाली एवं आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया है। ये आपको इन्हीं वाक्यों में से ऐसे मोटे काले शब्दों को छांटकर लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला शब्द है सुबह सुबह, दूसरा बजते बजते, तीसरा लिखने लिखाने और चौथा देखती खोजती। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। बच्चों, आपको विकल्प में कुछ शब्द दे रखे हैं, इनमें से आपको संज्ञा शब्द, आपने संज्ञा की परिभाषा पिछली कक्षा में भी आपने पढ़ी थी। संज्ञा से तात्पर्य है किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, बहुत ही सरल है। आपको ऐसे ही नाम वाले शब्दों को इनमें से छांटकर उत्तर में लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है नुआखली, गांधी जी, जंगल, पत्थर, नारियल। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। क्या कोई अंतर है, उसको समझिए। बच्चों, नीचे वर्णों का जो क्रम दिया हुआ है, जो संगठित समूह है, देखने में तो दोनों एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं, है ना? लेकिन एक शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं है, वहीं दूसरी शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। तो चंद्र बिंदु के प्रयोग मात्र से ही दोनों शब्दों में कितना अंतर है, दोनों शब्दों के अर्थ में कितना अंतर है, इस बात को आज हम इस प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। और साथ ही ये भी समझेंगे कि अनुस्वार और अनुनासिक का शब्दों के प्रयोग में कितना महत्व है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला शब्द है कहा और दूसरा शब्द है कहाँ, है ना? तो कहा, कोई अपनी बात कहना, वो उसने मुझसे कहा कल विद्यालय बंद रहेगा, है ना? और दूसरे शब्द कहाँ, तुम कहाँ जा रहे हो, यानी कोई स्थान, है ना? इसी तरह अगला शब्द देखते हैं, चाटा। बिल्ली ने भगोने से दूध की मलाई को चाट डाला। और दूसरा चाटा, राजू ने रामू को एक चाटा जड़ दिया, यानी एक थप्पड़ मार दिया। उसी तरह अगला है आधी और आंधी, है ना? तुमने मेरी किताब को फाड़कर आधी आधी कर दिया। और दूसरे आंधी से हम क्या समझ रहे हैं, धूल भरी हवा, यानी आज कोटद्वार में धूल भरी आंधी आई थी, है ना? धूल भरी आंधी, तूफान, उसको हम क्या कहते हैं, आंधी। अब अगला है बांस और बांस। बांस, पहले बांस का होगा दुर्गंध, है ना? पानी में आज बहुत बांस आ रही है, यानी एक प्रकार की बदबू को भी या दुर्गंध को भी हम बांस कहते हैं। और दूसरा बांस एक प्रकार का वृक्ष है जो जंगलों में या गाँव में हमको देखने को मिलता है। इससे लकड़ी के बहुत सारे सामान व वस्तुएं बनाई जाती हैं। अगला शब्द है काटा और कांटा। पहले काटा से तात्पर्य है हमने सेब को काट कर खा लिया,
और दूसरे कांटा एक कांटा जो एक वृक्ष या जंगलों में होता है, जिसके चुभने से हमें दर्द होता है या कभी कभी खून भी निकल आता है। अब बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। पहला शब्द है पाव और दूसरा शब्द है पाँव। तो पाव यानी एक पैमाना है, मुझे बाजार से एक पाव दूध लाना है, ठीक है। और दूसरे पाँव का पैर, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपने वाक्य के प्रयोग के माध्यम से समझा कि एक ही दिखने में शब्द एक जैसे प्रतीत होते हैं, किंतु उच्चारण की दृष्टि से दोनों में कितना अंतर है, अर्थ में कितना अंतर है और उनके प्रयोग में कितना अंतर है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों के वे नाम लिखिए जिनमें चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। तो बहुत ही सरल है बच्चों। पहला चित्र है सांप, दूसरा पाँव, तीसरा गांव, चौथा बांस और पांचवा चांद, छठा कांटा। तो बच्चों स्पष्ट है कि जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह और नाक एक साथ बाहर निकलती है उनमें चंद्र बिंदु लगते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई शब्द सीढ़ियों को पूरा कीजिए। बच्चों आपकी सहायता के लिए चित्र दे रखे हैं। चित्रों के आधार पर, चित्रों और वर्णों के आधार से आप शब्दों का निर्माण करिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला चित्र है अनार का, तो इसमें हमें स्पष्ट है आ ना र, ना, है ना। फिर रास को जोड़ते हुए क्या बन जाएगा, चित्र में देख रहे हैं आप, मटर। फिर मकान, बटन, बकरी, सुपारी, है ना। और इधर फिर देखते हैं कलम, कलश, बारिश, बादल, पैदल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द छांटकर लिखिए। तो शुरू करते हैं बच्चों। जो पढ़ाने का काम करे, स्पष्ट है शिक्षक। जो मरीजों का इलाज करे, जी हाँ बच्चों, डॉक्टर। जो सोने चांदी के गहने बनाए, सुनार। जो कपड़ा बुने, जुलाहा। जो लकड़ी का काम करे, बढ़ई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनु की खुशी का ठिकाना ना रहा, इस वाक्य का रेखांकित हिस्सा एक मुहावरा है जो बहुत खुश होने के भाव को बता रहा है। बहुत खुश होने या प्रसन्न होने के भाव बताने वाले नीचे दिए गए 4 मुहावरों को पढ़िए और इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चों खुशी का ठिकाना ना रहा, यह एक मुहावरा है। मुहावरा बच्चों शब्दों के ऐसे समूह को कहते हैं जो अपने प्रचलित अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे अर्थ को व्यक्त करता है। अर्थात शब्दों के ऐसे संगठित समूह जिससे वाक्य को आकर्षक एवं प्रभावशाली बनाया जा सके, ऐसे संगठित समूह को मुहावरा। बच्चों चित्र के माध्यम से यहाँ पे कुछ मुहावरे दे रखे हैं जिनका एक ही सामान्य अर्थ है, बहुत खुश होना, है ना। तो आइए इनके वाक्य प्रयोग से, इन मुहावरों के वाक्य प्रयोग से हम इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, जमीन पर पैर ना पड़ना। बच्चे इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? जब मेरे पापा ने जन्मदिन पर मुझे नई साइकिल दी तो मेरे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, है ना। यानी मैं बहुत खुश हो गया था और खुशी के मारे उछल कूद रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सबसे भाग्यशाली हूँ, है ना। अगला, घी के दिए जलाना। भगवान श्री राम के घर लौटने पर अयोध्या वासियों ने घर घर घी के दिए जलाए, यानी उन्होंने उनके आगमन पर खुशी जताई। बाछे खिलना। इस बार छुट्टियों पर नानी घर आई तो हमारी बाछे खिल उठी। अगला, गदगद होना। मेरे प्रथम आने की खबर सुनकर मेरे माता पिताजी गदगद हो गए। तो
इसका तात्पर्य है कि बच्चे हमारे प्रथम आने की खुशी में हमारे माता पिताजी बहुत खुश हो गए। अब अगला प्रश्न है, क्या आपने भी कोई चीज़ संभाल कर रखी है और क्यों? उसको चार पांच वाक्यों की पंक्तियों में लिखिए। बच्चों, ये आपको खुद से करना है। आपने ऐसी कौन सी चीज़ संभाल कर रखी है जो आपको बहुत प्यारी है और वो आपको उपहार में मिली है। तो इस तरह से बच्चों, मैंने आज की कक्षा में आपके समस्त प्रश्न अभ्यास को करा दिया है। अब आप इन्हें अपनी पाठ्य पुस्तिका में कर लेंगे और कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे। धन्यवाद।